खाली रहता है जब तक हम बात नहीं खत्म, हमारी बात खत्म नहीं हो जाती। तो जैसे तुम ट्रैफिक जाओ, ट्रैफिक पे अभी गोलघर चौराहे पे, तो वहाँ पे क्या चारों तरफ से आने जाने का है ना, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, एक रूट को खोल देता है, तो बाकी सब क्या रहते हैं, रुके रहते हैं। जब वो खत्म हो जाएगा तब दूसरे को खोलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वॉइस कॉल में ऐसे ही होता है, वॉइस कॉल में ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ट्रेन जाती है तो क्या करता है, पटरी है तो ट्रेन को क्या पास करते, बाकी ट्रेनों को क्या करते हैं, रोक देते हैं, फिर वो निकल जाती है, फिर अगली ट्रेन आती है। इस तरह से हमारा कॉल भी लगता है। लेकिन जब हम वॉइस क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं या इंटरनेट का यूज करके कॉल करते हैं, IMO या मैसेंजर से, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। हम जो कॉल करेंगे तो हमारा मोबाइल क्या करेगा, हमारे वॉइस को पैकेट में तोड़ देगा, और वो पैकेट अलग अलग रास्ते से वहाँ पे जाकर के पहुँच जाएगा। कुछ पैकेट रास्ते में ड्रॉप भी हो जाते हैं, कुछ पैकेट डिले पहुँचते हैं, तो हम बोल देंगे, आवाज़ वहाँ बाद में पहुँचेगी। होता है ना ऐसा? ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट कैसे काम करता है, पैकेट स्विचिंग पे। और वॉइस कैसे काम करता है, सर्किट स्विचिंग पे। हम लोग वहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, इंटरनेट के लिए करते हैं। ठीक है, और किसके लिए करते हैं, रिमोट मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए करते हैं। अब कम्युनिकेशन में कई आता है, हम वॉइस कॉल कर सकते हैं किसी को, और वीडियो कॉल कर सकते हैं, रिमोटली मैनेज कर सकते हैं किसी को। ठीक है, या फिर रिमोट मीटिंग कर सकते हैं, जूम मीटिंग जो है, बहुत सारे ऐप हैं। ये लिख लो थोड़ा थोड़ा, एग्जाम्पल लिख लेना खाली। कम्युनिकेशन में ईमेल लिख लिए हो, ईमेल लिख लो, सोशल मीडिया लिख लो, ईमेल लिख लो, सोशल मीडिया लिख लो, स्काइप लिख लो, जूम, व्हाट्सएप। अब चेंज हो जाएगा ना, तभी तो इंटरनेट ही रहेगा ना वो। हाँ, सैटेलाइट से हमारा मोबाइल कनेक्ट होगा, तभी तो इंटरनेट का इंफ्रा यूज करेंगे ना हम लोग। जैसे सैटेलाइट से सैटेलाइट नहीं कनेक्ट होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सैटेलाइट से हमारे मोबाइल को सर्विस देगा। ठीक है, और सैटेलाइट सर्वर से कनेक्ट रहेगा सीधे, तो सर्वर से डेटा अपलोड होगा, हमारे मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा, या हम अपलोड करेंगे उधर डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से बातचीत होगी, तो मोबाइल टावर का काम खत्म हो जाएगा, तो नेटवर्क सस्ता हो जाएगा। क्यों? हर जगह की बात हो जाएगी। हाँ, हर जगह से बात हो जाएगी, नेटवर्क सस्ता हो जाएगा। कैसे सस्ता हो जाएगा? सैटेलाइट यूज करने से सस्ता होगा कि महंगा होगा? सस्ता होगा। कैसे सस्ता होगा? ज्यादा टावर लगता है, जितने में एक सैटेलाइट पूरे एक स्टेट को कवर कर लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? छोटा सा एक स्टेट है, उसको कवर कर लेगा। और टावर में खर्चा ज्यादा आता है, जिससे खेत में लगता है उसको सब मुआवजा देते हैं, उसके वहाँ के आदमी को नौकरी देते हैं। और टावर को चलाने के लिए बिजली का बिल और पेट्रोल डीजल लगता है ना, जनरेटर लगा होता है, ये सब खर्चा बच जाएगा ना। और टावर कई लगाना पड़ता है, तुम टावर से थोड़ा सा दूर हो जाओगे तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं आएगा। क्यों? पता चला उस एरिया में पहले एयरटेल का टावर था, तो सब लोग एयरटेल का सिम यूज कर रहे थे, और पता चला एयरटेल का टावर कुछ दिन खराब हुआ, कुछ दिक्कत आई, तो लोग सिम चेंज करा लेंगे, बोले बढ़िया नेटवर्क नहीं है, तो फिर उसका लगेगा खर्चा। पता चला कि वहाँ पे 5,000 लोग तो एयरटेल का सिम यूज कर रहे थे, तो टावर से बात कर रहे थे, वहाँ पे पता चला 2,000 लोग उसमें मूव कर गए जियो में, तो क्या होगा, टावर का नुकसान होने लगेगा ना। वो लोग टावर कैसे लगाते हैं, अपना नेटवर्क देख करके। कंपनियां टावर कहाँ लगाती, कैसे लगाती हैं कि हमारे जहाँ ज्यादा यूजर हैं वही नेटवर्क को ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ तो इसीलिए महंगा चार्ज करते हैं, उनकी मजबूरी है, इतना खर्चा हो जाता है उनका ना। अरे तो नुकसान होता है, टावर वाले डीजल बेचते हैं, खर्चा अगर 50,000 आएगा तो 1 लाख खर्चा दिखाएंगे, काला बाजारी भी तो बीच में है। ठीक है, इसीलिए वो सब खर्चा किसके ऊपर पड़ता है, वो तुम्हारे ऊपर, आम आदमी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, विजय माल्या लेके गया पैसा बैंकों का, ठीक है, अब पैसा खाते से कट रहा है, आम आदमी के खाते से 50 रुपया कट गया, इस चार्ज में उस चार्ज में कटता नहीं। अभी देखो पीएनबी में इसका खाता ही बहुत पैसा काट रहा है, पीएनबी काट के क्या कर रहा है, वो पैसा भरपाई कर रहा है, यूनियन भी काटता है। हाँ, जितना जिस चीज से लेके भागा था वो काट के इधर से क्या कर लेंगे, आम आदमी से काट के भरपाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। उससे क्या होगा, जब सैटेलाइट लॉन्च कर देगा, ये सैटेलाइट पूरा पता चला कि उत्तर प्रदेश में 2 ही सैटेलाइट मिल रहे हैं, टावर 10,000 होंगे, सिर्फ 2 ही सैटेलाइट काम कर लेगा। और सैटेलाइट में पेट्रोल नहीं डालना है ना, डीजल नहीं डालना है ना, वो सैटेलाइट कैसे चलेगा, सोलर एनर्जी से, वो गिरेगा ही नहीं ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू रुका रहता है वहाँ पे। ठीक है, वो पढ़े हो ना क्या, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसमें फिजिक्स में, उस वजह से रुका रहेगा वो। तो वहाँ क्या है, उसको चलाने के लिए खर्चा नहीं मेंटेन करना है, एक बार लॉन्चिंग का ही खर्चा आएगा।
ठीक है, उसको मेंटेन करने का खर्चा नहीं आएगा, वो चलता रहेगा, काम करता रहेगा हमेशा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक बार इन्वेस्टमेंट है, वो वहाँ रेगुलर चलाने का खर्चा नहीं रहेगा। एक बार इन्वेस्टमेंट है, एक बार डाल दो, ठीक है, काम वो हमेशा करता रहेगा। तो वहाँ पे क्या है, सस्ता हो जाएगा, वॉइस कॉल और इंटरनेट दोनों क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यूजर्स ज़्यादा है ना यार। वो देखो इंडिया और चाइना में ज़्यादा फोकस कर रहा है, बाकी सारे देश को छोड़ के इंडिया में क्यों आ रहा हो? तो जो वो सारा देश छोड़ के उधर इंडिया में क्यों आ रहा लाच है? ठीक है, तो उसको पता है कि यहाँ बहुत लोग हैं, दिन भर रील देखने वाले हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जितना उसमें कुछ लगा देगा, इतना देखोगे, इतना डेटा यूज करोगे, इतना पैसा रहेगा, तो सब समझ रहा है कि हजारों पैसा बना लेंगे। ठीक है, अमेजन देखो बहुत बड़े बड़े देशों में नहीं है, वहाँ सर्विस नहीं देता, लेकिन इंडिया में कोने कोने में अमेजन पहुँचाता सामान। ठीक है, चाइना में नहीं चलता, लेकिन इंडिया में चलता है, क्योंकि इंडिया वाले यूजर ज्यादा है ना, यहाँ पे लोग ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, लोग ज्यादा है। इंटरनेट हो गया, क्लाउड, क्लाउड तो जान ही रहे हो, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड क्या है? हर चीज तो क्लाउड से ही है। हम ईमेल यूज कर रहे हो, अभी तो क्लाउड है। हम ईमेल यूज करते हो, क्या है, क्लाउड है। तुम सोशल मीडिया कर रहे हो, भी तो क्लाउड है, तुम्हारा डेटा वहाँ स्टोर है। क्यों? अरे ईमेल यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, सब क्लाउड पे तो चल रहा है। क्लाउड का मतलब क्या है कि अगर कोई सर्विस या एप्लीकेशन हम इंटरनेट से ले रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड मतलब बादल नहीं होता है, उसका नाम दिया गया क्लाउड, उसका मतलब इंटरनेट, हम ऊपर से सर्विस ले रहे हैं। रिमोट मैनेजमेंट देखो लिखा है यहाँ पे, फाइल शेयरिंग लिख लो, फाइल शेयरिंग, रिमोट मैनेजमेंट, वही सब जो यूज था नेटवर्किंग का, जो फायदा था सर, जो फायदा था, वही सब एप्लीकेशन भी है। नेटवर्क का टाइप्स हो गया था ना, लैन, मैन, वैन, कैन, सैन, सब। ड्रॉप बॉक्स एक देखो वर्ड दिया है यहाँ पे, ड्रॉप बॉक्स, जानते हो क्या होता है? नाम सुने थे इसके पहले? ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? हाँ, ड्रॉप बॉक्स क्या, जैसे हम गूगल डॉक्स, गूगल यूज करते हैं ना, गूगल का, गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना। गूगल ड्राइव क्या होता है, हम उसमें अपना प्रोफाइल बनाएंगे और हमें 15 GB का स्पेस मिलेगा, और 15 GB अपना डेटा उसमें हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, जरूरी डॉक्यूमेंट है, तो गूगल ड्राइव पे रख दो। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे वाली जमीन उमीन का कागजात, उसको स्कैन करके अच्छे से गूगल ड्राइव पर रख दो। तुम्हारी जो अपने सर्टिफिकेट सबको क्या करो, स्कैन करके ऊपर रख दो। वहाँ पे फायदा क्या होगा कि फिजिकल अगर गुम हो जाता है या नहीं रहता हमारे पास, तो हम कहीं गए तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन लेकर के तो दिखा देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो तुम्हारा डीएल है, तुम डीएल को कहाँ रखे हो, अपने गूगल ड्राइव पर रखे हुए हो, कहीं जा रहे हैं, तुम्हारे फिजिकल डीएल नहीं है, वही दिखा दो, क्यों मान जाएंगे ना वो लोग। अरे तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुम्हारा फोटो और आधार कार्ड दिखा दो, हम कौन है। तुम्हारे पास आरसी जो गाड़ी का सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन पेपर, ठीक है, उसको दिखा दो, वहाँ पे रखे रहो, तो सब फायदा है गूगल ड्राइव पे। उसी तरह जैसे गूगल ड्राइव गूगल का सर्विस है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, उसी तरह एक थर्ड पार्टी कंपनी है, उसका ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स भी गूगल ड्राइव की तरह है, लेकिन इसमें क्या, ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेशन तुम्हें डालना पड़ेगा और उस पर भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इसका भी आ गया है जियो का, जियो को जान रहे हो कि नहीं, जियो क्लाउड करके, लेकिन उस पर स्पेस कम देता है। ठीक है, 2 GB और 5 GB देता है। ठीक है, अगर जियो के नंबर से लॉगिन करोगे तो 5 GB मिलेगा, और अदर नंबर से लॉगिन करोगे तो 2 GB मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? स्पेस इसके पास कम है अभी। ठीक है, हाँ, काम कर रहा है उस पर। ठीक है, देखो डेटा ट्रांसमिशन में क्या दिया है, स्ट्रीमिंग का भी दिया है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ना, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई किसके लिए यूज करते हैं, म्यूजिक के लिए। अब तुम्हें गाना सुनना है तो गाना डाउनलोड नहीं करना है, स्पॉटिफाई पर अकाउंट बना लो, ठीक है, वहीं से क्या करो, सुन लो। अब तो उससे कुकू एफएम आ गया, ध्यान है कुकू एफएम, तुमको किताब भी नहीं खरीदना है। वो किताब पे क्या करते हैं, किताब का पूरा ऑडियो बुक उस पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और उस पे अकाउंट बना करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लो, रिचार्ज प्लान सब्सक्राइब कर लो, तो अगर 3 महीने का 3 महीने में कितना किताबें क्या कर सकते हो, तुम सुन सकते हो।
ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करना पड़ता है। सभी उसका हॉटस्टार वही मैच देखने के लिए लग रहा है ना, कितना लग रहा है? 149 रुपये, 149 रुपये लग रहा है। ठीक है, 3 महीने का दे रहा हूँ, 149 रुपये में 3 महीने, सही है। लेकिन कितना टेस्ट मैच कौन देखेगा? T20 वनडे होता तो 3 बढ़िया सीरीज रहता तो रिचार्ज कराता आदमी। अभी स्कोर हम लोग गूगल पे चेक कर ले रहे हैं। ई कॉमर्स अगला लिखो, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? वही ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, पेपाल, जीपे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, यूपीआई ना, अमेजन पे, अमेजन पे भी आ गया, फ्लिपकार्ट पे भी, सर व्हाट्सएप पे भी है। व्हाट्सएप का भी आ गया है। ठीक है, हम व्हाट्सएप का नहीं यूज किया, अमेजन का यूज किए हैं। अब तो पे लेटर आ गया, पता है कि नहीं? पे लेटर क्या होता है जी? पे लेटर अकाउंट एक्टिवेट कर लो, ठीक है, तो तुम खरीदारी करते रहो, 45 दिन के बाद पैसा दो। समझ आ रहा है कि नहीं? तुम्हारा जो लिमिट रहेगा ना, अगर तुम्हारा 5000 का लिमिट है तो 5000 45 दिन के अंदर यूज कर लो। ठीक है, 45 दिन के बाद 5000 उसको दे दो। लेकिन उसमें लिमिट है। क्या लिमिट है? कि वो पैसा तुमको बाहर नहीं खर्च करना है, अमेजन से ही खरीदारी करना है। तो अमेजन से 5 रुपये क्या खरीदारी करोगे? हमको उसका मिला था पेटीएम का, पेटीएम पे लेटर। तो हम क्या करते थे उसका, उससे पेट्रोल भराते थे। 2021 में हमारा एक्टिवेट हुआ था, बोला आपका ऑफर है, तो हमको 6500 का ऑफर मिला था। तो हम क्या करते थे, पूरे महीने पेट्रोल से पैसा नहीं खर्च करते थे। तो हम करते क्या थे, पेट्रोल पंप पे जाते थे, 700 रुपये स्कैन कर देते थे। मेरे 400 का पेट्रोल दे दो, 300 रुपया कैसे दे दो। तो अपना भी खर्चा चलाते थे और गाड़ी का भी खर्चा पूरे महीने यूज करते थे और अंतिम दिन पेमेंट करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, हमें याद ही नहीं पड़ा कि पैसा कटेगा। उस दिन पैसे नहीं था, कैश मिल गया हमको साइड से। लेकिन हमने चलो कल डाल देंगे, वो 690 रुपये पेनाल्टी काट लिया। 690 यार ज्यादा होता है ना, 690 पेनाल्टी काट लिया। देखा, उसके बाद कह रहा है कि तो फोन की वो करे कि आपका पेमेंट ड्यू चल रहा है, जल्दी कर दीजिए, नहीं तो फिर हर दिन 690 कटेगा। देखा, हमने चले तो खतरा है साला, तो आदत लग जाएगी ना। ठीक है, कहेंगे अगर आप हमेशा करते रहेंगे तो अभी आपको 6500 है, तो अगले महीने 3 महीने जब यूज कर लेंगे तो आपका लिमिट 10,000 हो जाएगा। ऐसे करते हैं आपका लिमिट 50-60 हज़ार भी हो सकता है कि आप एक महीने पूरे 50-60 हज़ार खर्चा करिए। ठीक है, और बाद में क्या करिए, 45 दिन के बाद उसको पे कर दीजिए। जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसी में एक्टिव है। अभी हमारे पास कल फोन आया था अमेजन का कि आपका लिमिट है 15,000 बता रहे थे, 15,000 लिमिट है। तो हमने 15,000 देखिए, उसमें हम उससे पूछे कि क्या पेट्रोल पंप पे पेमेंट कर सकते हैं, तो करी नहीं, तो ये मना कर दिए। पेट्रोल पंप से पेमेंट करने से फायदा होता है ना। पेट्रोल पंप पे गए तुम, ठीक है, वहाँ से 500 रुपये स्कैन कर दो, 200 का पेट्रोल भराओ, 300 कैश ले लो। क्यों, वो कैश देते हैं ना, रूल है यहाँ पे, पता है कि नहीं? जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, ठीक है, जो लोग पंप लेते हैं, पंप फ्रेंचाइजी होता, पता है कि नहीं तुमको? पंप उनका दुकान नहीं है, सरकार की है वो। तो सरकार जब बोले तुमको हटा सकता है वहाँ से, छोड़ दो पंप, नहीं चला पाओगे तुम, चिरकुट हो, भाग जाओ। ठीक है, हाँ हटा सकता, वहाँ पे कई तरह की सेवाएं फ्री मिलती है। पहला सेवा क्या है, एयर, ठीक है, एयर, वाटर और क्या, टॉयलेट, शौचालय, ये तीनों फ्री होता है। बहुत सारे पंप वाले ताला मार के रखते हैं, ठीक है, तुम ताला खुलवा सकते हो, इसीलिए बना। हमारे तुम फैमिली के साथ हो, तुम्हारे साथ कोई लेडी है, ठीक है, इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि वो सब रिसर्च करके बनाया है कि पेट्रोल पंप पे कोई जाएगा, रुकेगा वहाँ पे, तो वहाँ नहा सकते हो, तुम नहा सकते हो, पानी साफ पानी पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा देर रुक कर आराम करो। ठीक है, पेट्रोल पंप सरकार का होता है, पता है कि नहीं? लेकिन पेट्रोल पंप में क्या करते, सुविधा नहीं देते, ये हवा नहीं देते हो, हवा भी नहीं देते, उसमें भी गायब रहता हो। लेकिन वो रूल है कि एयर वो क्या कर देंगे, फ्री में देंगे, वो भी नाइट्रोजन वाला एयर, नॉर्मल एयर नहीं। नाइट्रोजन वाला एयर क्या करते हैं, फ्री में देंगे। ठीक है, तुम पेट्रोल खाली भराओगे, बाकी सर्विस क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो उस समय जो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद उसमें रूल आया था कि पेट्रोल पंप वाले पे पैसा देने से मना नहीं कर सकते, तो जाके स्कैन करके पेट्रोल पंप से पैसे ले सकते। था नहीं रूल, उसमें आया था, पेपर में दिया था। हो गया ये सोशल नेटवर्किंग, ये भी इसका फायदा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, देखो टिकटॉक का नाम दिया है। ठीक है, ये सब किसका यूज है, नेटवर्किंग का तो इस्तेमाल है। बिना नेटवर्किंग के सब संभव ही नहीं है। अगला लिख लो, ई लर्निंग, जल्दी करो।
ई लर्निंग, ई लर्निंग जान रहे हो ना? ई लर्निंग में सबसे ज़्यादा देखो जूम यूज किया जाता है। गूगल क्लासरूम एक अलग से आया है, गूगल क्लासरूम, लेकिन इसका पैसा लेता है गूगल, गूगल इसका पैसा लेता है क्लासरूम का। मूडल करके कोई है, हम नहीं जानते उसके बारे में। गेम खेलते हैं लोग, गेम ऑनलाइन गेम नहीं खेल रहे हैं आप? फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, वो कोई लड़के का ऑडियो सब फ्री फायर खेलेगा वाला नहीं, वो कर दिए। ईआरपी तो है ही, ईआरपी नोट कर लो। ईआरपी, ईआरपी क्या होता है? ईआरपी नहीं जानते हो? अरे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पूरा अपना डेटा, पूरा अपना सिस्टम कैसे मैनेज करती है? ईआरपी के थ्रू ना। लिख लो, बताते हैं। सब कंपनी आईएससी भी ईआरपी यूज करता है। अरे तुम्हारा नाम जो तुमसे साइन नहीं करवा रहे थे हम, वो सीट पे साइन कर दो, उसे किस लिए था? ईआरपी के लिए था। तुम्हारा अटेंडेंस है लगता है ईआरपी में कि बच्चे प्रेजेंट हैं। तुम जब एडमिशन लेते हो तो तुम जो फोटो ईमेल आईडी देते हो ना, वो सब ईआरपी में ही फीड होता है। यानी हेड ऑफिस को पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे कौन रजिस्ट्रेशन कराया है। नहीं तो अपने रजिस्टर में लिख के पता ना, पैसा तुम्हारा 50,000 अपने घर रख लिए, उसको बताया ही नहीं। क्यों? अपने पास से सर्टिफिकेट साहब को दे दिए तुमको। ऐसा नहीं हो सकता ना, आईसीए को पता होना चाहिए। तो आईसीए कैसे जानेगा? वहाँ पे क्या होता है, वो अपना वेबसाइट, अपना एक सर्वर लगाया, आईसीए कोलकाता में सर्वर लगाया होगा, या तो दूसरे कंपनी से होस्टिंग किया होगा। वो सर्वर गूगल क्लाउड से या कहीं से क्लाउड से क्या बोलते हैं, किराए पे लिया होगा, और उस सर्वर पे एप्लीकेशन डाला है। उसे विंडोज सर्वर या लाइनक्स सर्वर लिया होगा वो, और उस पे एप्लीकेशन की होस्टिंग किया होगा। और एप्लीकेशन का भी एक कम से कम साल भर में 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगता होगा उसका पैसा, 10 लाख 20 लाख ऐसे लगता है। और जो ये वाले जो कंपनी जैसे जियो है, देखो जियो पे जाओ तुम माई जियो ऐप अभी लॉगिन करोगे, तुम्हारा डिटेल पूरा आ जाएगा ना। डिटेल कहाँ से आता है? ये तो मोबाइल, हमारे मोबाइल में क्लाउड एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन है ना। ये कैसे काम करता है? तो वो उसका जियो का सर्वर लगा होगा मुंबई में या बेंगलोर में सर्वर लगा होगा। एक उस सर्वर पे एक सॉफ्टवेयर है, और जितने भी जियो का सेंटर बना है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, सारे सेंटर उसी को लॉगिन, देखो वहाँ पे जाकर के उसी पोर्टल पे काम करते हैं बैठ करके। तो जो पोर्टल खुलता है कहाँ से खुलता है? इंटरनेट से। एक सर्वर पे वो क्या कर दिया, ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, बड़ा डेटाबेस आप ओरेकल या बड़े डेटाबेस पे बनता है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। हर कंपनी ईआरपी यूज कर रही है, जितने भी कंपनियां सब ईआरपी यूज करती है। ईआरपी से फायदा क्या होता है कि वहीं से बैठ के अगर वो जानना चाहे कि आज कितना डेटा खर्च हुआ इंडिया में, तो वहीं से बैठ के देख लेगा मुंबई। अच्छा, तो वो जानना चाहे कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में कितना डेटा खर्च हुआ है, कितने लोग हमारा सिम यूज कर रहे हैं, एक क्लिक पर रिपोर्ट निकल के आ जाएगा। जैसे कोलकाता वाले जानना चाहें कि गोरखपुर के साइन में इस साल कितना एडमिशन हुआ है, तो कैसे जानेंगे? यहाँ से पूछेंगे नहीं। यहाँ ईआरपी पे लॉगिन करके सना मैम एंट्री करती है ना बच्चों का, वो देख लेगा वहीं से कि किस बच्चे के कितने एडमिशन हुए हैं, और किस क्या एक सेशन में कितने किस बैच में बच्चे हैं, सारा कुछ सब डिटेल वहीं से देख लेते हैं वो लोग। वो कैसे संभव है? ईआरपी पे किसी वेबसाइट से नहीं होता है, तो एक सर्वर से होता है, उसका अलग से सर्वर लगता है, सॉफ्टवेयर होता है उसका। वेबसाइट की तरह से मैनेज नहीं हो पाएगा। वेबसाइट लाइट वेट होता है ना जी। और सोचो वेबसाइट पे सारा डेटा रखा जाए, ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग जियो का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, और सबका अपना तुम सिम एक्टिवेट करने आते तो तुम्हारा फोटो लेते हैं सब, तो तुरंत पीडीएफ बन जाता है वो पीडीएफ बन जाता है, ठीक है। और तुम्हारा आधार का ही पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, पता है कि नहीं तुमको? जो ओटीपी तुम देते हो उनको आधार का, वो आधार का पीडीएफ बनाते हैं और अपने सर्वर पे अपलोड करते हैं। तो अगर वो ऑनलाइन वेब ब्राउजर में करें वेबसाइट पे, तो वेबसाइट लोड हो जाएगा, बहुत सारा एप्लीकेशन हो जाएगा, इसीलिए उस पे नहीं करते हो, अलग से सर्वर लगाते हो। उसको क्या बोलते हैं? ईआरपी या सैप बोलते हैं। वो बड़े लेवल का होता है, ज्यादा स्टोरेज मिलता है वहाँ पे, स्पेशलाइज सर्वर होता है उसी काम के लिए, और सेंट्रली डेटा मैनेज करते हैं। और एक सर्वर नहीं लगाते हैं, फेल कर जाएगा तो फिर पूरा डेटा खत्म ना। हाँ ठीक है, उसको कई सर्वर लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि एक खराब हो जाए तो हमें क्या है, दूसरे से हम लॉगिन ले सके, दूसरे डेटा मिल जाएगा हमको। सारी कंपनियां यूज कर रही हैं ईआरपी सेंट्रलाइज डेटा मैनेज करने के लिए। इसका पर्पज क्या है कि हम सेंट्रली क्या करें, डेटा अपना मैनेज कर सकें। जैसे तुम अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोले, ठीक है, और तुम उसकी फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई लोग, तुम्हारा 50 लोग 100 लोग मिलकर क्या फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, और तुम्हारा हेड ऑफिस कहाँ है? गोरखपुर में।
तो तुम जानना चाहते हो कि वहाँ एक दिन में कितना फीस आ रहा है, कितने बच्चे इंक्वायरी लेने आ रहे हैं, या कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, किसका कोर्स कितना खत्म हो गया है, कितना बाकी है, ये सब कैसे देख पाओगे? देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने हेड ऑफिस पे एक सर्वर लगाना पड़ेगा, और उसी सर्वर पे जब नया ब्रांच तुम्हारा, मान लो तुम्हारा नया ब्रांच खुला नरकटियागंज में, तो नरकटियागंज नाम से एक आईडी बना के उनको दे दोगे और उनको बोल दो कि भैया तुम्हारे इंक्वायरी आएगी, इसी आईडी पे लॉगिन करके काम करना, तुम्हारा कोई फीस जमा करेगा, इसी पे फीस जमा होगा और इसी सॉफ्टवेयर से रसीद जनरेट होगा। समझ आ रहा कि नहीं? कोई एडमिशन लेगा तो उसका एडमिशन का जो नंबर है, तुम्हारा जो वो नंबर होता है ना, एनरोलमेंट नंबर S करके S424 करके है, वो नंबर कहाँ जनरेट होता है? उनके सर्वर से जनरेट होता है। समझ आ रहा कि नहीं? और अब बच्चे का उसमें सारा फॉर्मेट बना होता है, बच्चे का डिटेल डालोगे आई कार्ड जनरेट कर देगा, डिटेल डालोगे फिर का रसीद डालोगे, फिर का डिटेल डालोगे रसीद जनरेट कर देगा। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर डालोगे पूरा तुम्हारा ये एडमिशन का डिटेल आ जाएगा, वो सब प्रॉपर उसमें फॉर्मेट बना होता है, बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। कई कंपनियां तो करोड़ों लेती हैं। और तुमको बता दें SCL, विप्रो और TCS जो कंपनी है ना, इनका सबसे ज्यादा कमाई इसी से होता है, वो जो सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। क्योंकि इंडिया में जितनी कंपनियां सब लोग यूज करते हैं, और कुछ तो अमेरिका की कंपनी है, इंडिया से सर्विस लेती है। कंपनी अमेरिका की है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में सर्वर लगाएंगे, अमेरिका का इंजीनियर हायर करेंगे तो क्या होगा? महंगा पड़ेगा, इंडिया में सस्ता पड़ता है। तो कंपनी अमेरिका में काम कर रही है, पता चला कनाडा में सर्विस दे रही है, अमेरिका में सर्विस दे रही है, वाशिंगटन में सर्विस मिल रहा है उसको, और डाटा कहाँ स्टोर है उसका? बेंगलोर में। सर्वर कहाँ लगा हुआ है? बेंगलोर में। मैनेज कौन कर रहा है? इंडिया के आदमी। ऐसे होता है, उसी को आउटसोर्सिंग बोलते हैं ना। आउटसोर्सिंग नाम सुने हो? आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? अपना काम किसी और से कराना। समझ आ रहा है कि नहीं? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? जैसे तुम देखो, हीरो कंपनी बाइक बनाती है, तो ही उसमें टायर किसका लगा होता है? हमारे का या सीएट का ना। तो क्या हीरो कंपनी उतना बड़ा बाइक बना देगी, टायर नहीं बना पाएगी? बना देगी, लेकिन टायर क्यों नहीं बनाती है? टायर क्यों नहीं बनाता है? अरे खुद बनाएगा यार तो उसको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, और बनाना खाली टायर ही है ना। वो टायर की कंपनी थोड़ा है, वो तो बाइक की कंपनी है। तो क्या करता है? वो टायर वाला प्रोडक्ट आउटसोर्स कर लेता है, भैया तुम हमें दे दो बना करके। हमारे सीएट टायर बना के देते हैं इसको, लेकिन टीवीएस का बनाता है। ठीक है, टीवीएस खुद टायर की कंपनी है, वो टायर की भी कंपनी है, तो अपना टायर लगाता हूँ। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो कंपनी, अभी देखो माइको का गाड़ी तुम यूज करते किसी और का, प्लग माइको का होता है, प्लग नहीं होता 40-45 रुपए का, वो किसका होता है? बॉस और माइको का लगा होता है। तो क्या प्लग नहीं बना सकते वो लोग? बना सकते, लेकिन प्लग वाला सर्विस अगर बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे तो महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करें, उस काम को आउटसोर्स कर लेते हैं। इसीलिए अमेरिका में क्या करते हैं, अमेरिका वाले खाली स्किल पर ध्यान देते हैं, वो कंपनी बनाते हैं, उनको पता है कि खाली कंपनी बना दो, वर्कर हमें इंडिया में मिल जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ सब पढ़ रहे हैं बच्चे, C लैंग्वेज, जावा, पाइथन, ठीक है, सब पढ़ रहे हैं, SQL, ठीक है, करके वहाँ की कंपनी, बहुत सारी कंपनियां अमेरिका की, दुनिया में सबसे ज्यादा IT कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। वो कंपनी बना दिए हैं। तुम फेसबुक ढूंढ डालो या माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ, ठीक है, ज्यादातर इंजीनियर कहाँ के हैं? इंडिया के काम कर रहे हैं। इसलिए इंडिया में ऑफिस बना दिया ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 पूरा इंडिया में बना था, पता कि नहीं? पूरा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 कहाँ बना था? इंडिया में बना था, और इंडिया से बन के पूरे विदेश में सर्कुलेट हुआ है। उसका सारा काम इंडिया से ही, सारा सर्विसिंग, सारा अपडेट का सर्वर इंडिया में ही है, यही से मैनेज हो रहा है, क्योंकि सारा स्टाफ इंडिया का है। यहाँ के लोग उसको, मतलब यहाँ का स्टाफ मान लो 70-75 आदमी बढ़िया स्टाफ मिल जाता है, प्रोग्रामर बढ़िया मिल जाता है, और वही प्रोग्रामर तुम अमेरिका में खोजोगे तो 2.5-3 लाख में लग जाएगा, तो खर्चा बढ़ जाएगा ना, वहाँ का खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए लोग कंपनी बनाते हैं, स्टाफ यहाँ से लेते हैं, हायर करते हैं। हमारा मित्र जो हम बता रहे थे लाइनेक्स जानता है, अब यहाँ से बैठ के, मेडिकल से बैठ के बर्कलेज बैंक का सर्वर वो करता है, सही करता है, अपडेट है जो वो बैंक का पूरा सर्वर लाइनेक्स में सर्वर उसका है, दिन भर उसी सर्वर पर लॉगिन लेके काम करता रहता है। तो क्या अमेरिका में वो बैंक अमेरिका में है, बैंक क्या अमेरिका में, लंदन में उसका बैंक का ब्रांचेज है, तो सर्वर यहाँ से क्यों देख रहा हो? क्योंकि अगर वो लंदन या अमेरिका का आदमी हायर करेंगे ना, तो इसका 3 गुना पैसा लेगा। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है, और इसको सब सस्ते में ले रहे हैं, आराम से बैठ के, इसको भी आराम है, जाना कहीं नहीं है, गमछा लपेट के दिन भर लैपटॉप बैठा रहता है। अभी जाओ देखो, गमछा लपेट के दिन भर लैपटॉप पे क्या करेगा? तो लैपटॉप ऐसे कभी लेट के, कभी ऐसे करके आराम से बैठा रहता है, और कुछ ना कुछ करता रहता है।
लॉगिन करके देखता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं, सब सही चला तो कोई दिक्कत नहीं, बंद करके घूमने चला जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाता है, ठीक है, खा पी रहा बढ़िया से, सैलरी महीने के 6 तारीख 5 तारीख को क्या झाड़ से पैसा आ जाता खाते में। 1,70,80,000 का तो लैपटॉप खरीद दिया कंपनी वाले, 1,80,000 का लेनोवो का थिंकपैड जो सबसे हाई सीरीज वर्क स्टेशन सीरीज का जो लैपटॉप होता है ना, वो उसको सब भेजे वहाँ से अमेरिका से। हाँ लैपटॉप आया आराम से, लैपटॉप हैंग ही नहीं होता। i7 लगा उसमें, i7 प्रोसेसर लगा, 16 GB रैम लगा है, 1 TB का SSD लगा है, ठीक है। तो कहाँ हैंग करेगा, दनादन काम, फाइबर का कनेक्शन लगवा लिया है, यहीं से सारा काम करता है। ये सब कैसे संभव है? अगर नेटवर्क नहीं होता तो हो पाता है यहाँ से, तो इसको जाना पड़ता है अमेरिका जॉब करने, तो छुट्टी लेके आता जाता, कई बार उड़ के आता जाता साल भर में, क्यों? हाँ ठीक, वैसे पैसा ही लग रहा है। 30-35 साल से होगी टिकट का दाम, चेक करो नेट पे। यहाँ से फ्लाइट का जो कास्ट है 50,000 खर्चा हो जाएगा, एक बार तुम फ्लाइट से अमेरिका जाओगे तो, जाने का खाली, ठीक है, आने का अलग से हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा तो खर्चा बच रहा है ना इसका। जैसे लाइट वेट मॉडल में नेटवर्किंग से फायदा है कि लाइट वेट मॉडल में सारा काम हो जा रहा है। या स्टाफ को एक बोला कंपनी हम देखे ही नहीं है, कहाँ है और कैसे है, कुछ फिजिकली कोई चीज़ देखे नहीं ना, फिजिकल उसके वो देखे हैं। हाँ जो इसके साथ लोग काम करते हैं, कुछ लोग बच्चे गुड़गांव के हैं इसके काम करने वाले, तो कंपनी का एक मिनी ऑफिस गुड़गांव में बना हुआ है, छोटा सा ऑफिस, इंडिया का ऑफिस, ठीक है। तो कभी कभी वहाँ का स्टाफ एक आध लोग आते हैं, गुड़गांव में मीटिंग वूटिंग होता है, ट्रेनिंग वनिंग होता है, यहाँ के लोगों को ट्रेन करना, हायर करना, उस काम के लिए सब आते हैं। तो बोलता है कभी कभी 3-4 महीने में हमको एक बार गुड़गांव जाना पड़ता है 3-4 दिन के लिए। एक छोटा सा मिनी ऑफिस यहाँ बनाया है सब, बस और कुछ नहीं है। तो जो गुड़गांव के इसके स्टाफ, साथ वाले स्टाफ हैं, उन्हीं लोगों को खाली देखा है, या जो वहाँ से आता है उसको देखा है, तो बैठ के काम कर रहा, 2 साल से काम कर रहा है, जब से लॉकडाउन। हाँ जब से लॉकडाउन के बाद से ही 22 से ही काम कर रहा है उसमें। टेलीमेडिसिन नाम सुने हो? टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन क्या होता है इसको नोट कर सकते हो। टेलीमेडिसिन, टेली मतलब क्या होता है? दूर से, अरे डॉक्टर कहीं और बैठा रहेगा, ठीक है, तुम उससे अपॉइंटमेंट लोगे तो वीडियो कॉल पे डॉक्टर तुमको बताएगा, तुम सिम्टम बताओगे वो दवाई बताएगा। तुम क्या बताओगे? सिम्टम, और वो क्या बताएगा? दवाई बताएगा। इसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन, ठीक है। उसमें खाली फोन करते, फोन पे, अभी तो यहाँ बीआरडी में फोन पे सुविधा है, टेलीमेडिसिन विभाग बना बीआरडी में, मेरा अमित की पोस्टिंग लगी थी 2 महीने, ठीक है। बोलता रात को सब फोन करते थे एकदम 12 बजे रात को, सर दांत बहुत तेज दर्द कर रहा है, ठीक है। तो बताना पड़ता था हम लोग को कौन सा दांत है, कब से दर्द कर रहा है, ठीक है, खाना वाना तो नहीं फंस गया, तो पूरा लिखो बताओ, ठीक है। उसमें बहुत झाम ताम था। टेलीमेडिसिन विभाग बना है यहाँ पे बीआरडी में। अब तुम फोन पे सपोर्ट ले सकते हो, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हो, उसी को बोलते हैं टेलीमेडिसिन। अब तो बाद में IoT आ जाएगा तो टेली का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। IoT से क्या होगा, जितने भी क्रिटिकल मरीज होंगे ना, उनके पास डिवाइस लगा होगा, और वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। और जो हॉस्पिटल, उनको हमारे कोई हॉस्पिटल है और उसके बाद 200 मरीज है, हॉस्पिटल हार्ट का है, तो 200 मरीजों के घर पे उस मरीज के बॉडी में डिवाइस लगा होगा, उसकी मॉनिटरिंग करता रहेगा। और हॉस्पिटल में बड़ा सा स्क्रीन लगा होगा, उस स्क्रीन पे सारे मरीज का ID लगा होगा, ठीक। पता चला किसी मरीज का क्रिटिकल कंडीशन आ गया, एकदम अंतिम कंडीशन में है, तो वहाँ ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो हॉस्पिटल का एम्बुलेंस क्या होगा, एम्बुलेंस भी उसका क्या रहेगा, उसी डिवाइस से कनेक्टेड होगा। एम्बुलेंस डायरेक्ट उसी के घर पे पहुंच जाएगा, एम्बुलेंस समझ जाएगा कि कौन से मरीज के घर में प्रॉब्लम आई है। अमेरिका में ऐसा सुविधा है, अमेरिका में ऐसा है, जो मरीज होते हैं हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड होते हैं, और अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो 2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उनके घर पे पहुंच, वहाँ तो हेलीकॉप्टर वाला एम्बुलेंस होता है, तुम्हारे वहाँ एरिया में, आसपास एरिया में उतर जाएगा, एयर एम्बुलेंस होता है, ठीक है। सुविधा बढ़ गया वहाँ पे, अभी वो सुविधा यहाँ पे नहीं हो पाया है। यहाँ पे कहाँ उतरेगा, दिक्कतें है ना, खेत पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये था नेटवर्किंग का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। अगला लिखो टोपोलॉजी, अगला चैप्टर है टोपोलॉजी। व्यवसाय मॉडल हम लोग 2 दिन बाद पढ़ेंगे, तो बच्चे आ जाएंगे पूरे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर व्यवसाय मॉडल है नेटवर्किंग का। अगला चैप्टर लिखो टोपोलॉजी। बहुत दिन है, हम सोमवार को स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, लिखो, द लेआउट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी।
हाँ, नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। नोट करो, इतना इतना नोट करो। यहाँ से यहाँ तक नोट करो। ब्लू पेन जरा देना कोई लोग, इसके बाद एक टुकड़ा हो। अभिजीत सिंह, अजय यादव, आकाश गुप्ता, आनंद आनंद चौरसिया, बलिराम चौधरी, पटेल सर। बुद्ध सेन, ये नहीं आया जी बुद्ध सेन, दीपक, तो समझ गए। सिंगल नोड टोपोलॉजी। इसको पोड़ बोलते हैं। हाँ हाँ, देखो उसी को नोड बोलते हैं। जो गांठ होता है उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। लाइट ऑफ कर दो। जैसे हमारे पास क्या है, एक डेस्कटॉप है और उस डेस्कटॉप को हमने क्या किया, ठीक है, और दूसरे किसी लैपटॉप से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। किसी लैपटॉप से सीधे केबल से कनेक्ट कर दिया। कौन सा केबल लगता है इसके बीच में? यूएसबी केबल। क्यों? यूएसबी केबल से नेटवर्किंग नहीं होती है, पता ही नहीं। यहाँ लैन केबल है, लैन केबल से हम जोड़ दिए। इस टोपोलॉजी यानी क्या है, यहाँ ये सेंडिंग डिवाइस है तो ये रिसीविंग डिवाइस होगा। अगर ये सेंडिंग करेगा तो ये रिसीविंग होगा। यानी यहाँ से स्टार्ट करें तो एक ही नोड पड़ रहा है, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो एक ही नोड पड़ रहा है ना, उसके आगे कोई नोड नहीं है। इस तरह की टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? सिंगल नोड टोपोलॉजी। ये बना लो, सिंगल नोड टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क में डिवाइस से जुड़े कैसे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। जब तुम मोबाइल के हॉटस्पॉट से किसी लैपटॉप को कनेक्ट करते हो तो कौन सी टोपोलॉजी होती है? सिंगल नोड। या तुम अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया, दूसरा मोबाइल क्या किया, उससे कनेक्ट कर लिया, तो कौन सी टोपोलॉजी है? सिंगल नोड। वहाँ पे मीडिया कौन सा यूज किया जा रहा है? वायरलेस। और कौन सी वायरलेस में क्या होता है? ब्लूटूथ की वाईफाई, वाईफाई होता है ना, ठीक है। वाईफाई का रेंज कितना होता है? अगर सर 2-3 लोग कनेक्ट कर दिए था 5 मीटर 20 फीट सर 20 फीट यार। आप भी बताओ, वाईफाई का रेंज अलग अलग होता है, डिपेंड करता है तुम्हारे मोबाइल में वाईफाई का वर्जन कौन सा है। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक है। अब वाईफाई चैप्टर, इसलिए मैंने वाईफाई डाला हुआ है यहाँ पे। उस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे डिटेल। तुम्हारे लैपटॉप में कौन सा वाईफाई का वर्जन है, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में कौन सा वाईफाई का वर्जन है, तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कितना मीटर है, सारे वर्जन का अलग अलग रेंज है। हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल नोड टोपोलॉजी। यानी दो लैपटॉप को या दो डेस्कटॉप को या किसी एक लैपटॉप डेस्कटॉप को आपस में जोड़ दिए। डेस्कटॉप में तुम्हारे पास वाईफाई लैन कार्ड लगा है और तुम मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिए, तो एक नेटवर्क बन गया ना। तो टोपोलॉजी कौन सी है? सिंगल नोड। यानी तुम्हारे मोबाइल से डायरेक्ट डेटा इधर जा रहा है या इधर से डेटा मोबाइल में आ रहा है। क्यों? इसको बोलते हैं सिंगल नोड टोपोलॉजी। अगर सर हॉटस्पॉट को 2-3 लोग कनेक्ट कर लेता तब नहीं, तब मल्टी नोड है वो, तब स्टार टोपोलॉजी बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टार टोपोलॉजी। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हो गया ये, बना लिए? यानी कि इसमें डिवाइस एक ही होगा। एक ही डिवाइस होता है, जो सेंडिंग करेगा अगला एक ही रिसीव करेगा, अगर जो सेंड करा तो रिसीव करेगा। यानी अगर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद केवल एक ही डिवाइस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल नोड टोपोलॉजी। हो गया। अगला लिखो बस टोपोलॉजी। लैपटॉप बना रहे हो क्या एकदम? अगला लिखो बस टोपोलॉजी। अरे जो
कम वो वाला चैप्टर है उसको तेज पढ़ दो ना। नहीं भाई, टोपोलॉजी चैप्टर है, ठीक है। टोपोलॉजी चैप्टर का नाम क्या है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या है? कोई नेटवर्क दिखता कैसे है या डेटा कैसे फ्लो होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। लेआउट। नेटवर्क से क्या कनेक्शन है? जैसे नेटवर्क में डिवाइस से कनेक्ट होते हैं ना, तो अलग अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो एक एक कनेक्शन मेथड को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोला जाता है। फर्स्ट टोपोलॉजी क्या होता है? सबसे पहला टोपोलॉजी यही था जब लैन आया था। लैन जब लैन लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहला टोपोलॉजी यही था। लैन कब आया था? पढ़े नहीं? बोले थे तुम लोग, पढ़ लेना, नोट कर लो। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क पहला पढ़ लेना, इसका नोट बना लेना। फिर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ठीक है, और फिर अगला हिस्ट्री ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, फिर हिस्ट्री ऑफ मोबाइल नेटवर्क। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो चारों चीज, ये चारों पढ़ लेना, पढ़ लेना। इसमें कुछ नोट्स भी बना लेना, उसी अपने अपने उसमें क्या बोलते हैं, नोटबुक में। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ क्या? इंटरनेट। इंटरनेट की कहाँ, इंटरनेट कैसे बना? हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क। लैन बना था 1981 में। कब बना था? 1981 में। पहले लैन आया था कि वैन आया था? पहले वैन आया था, हम बता दिए ना तुम लोगों को। वो कब आया था? 1969 में। 1969 में सबसे पहले दुनिया में 1969 में दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया था। और दोनों कंप्यूटर कौन से थे? मेनफ्रेम। अब माइक्रो कंप्यूटर था ही नहीं, तो उसे कोई झूठ बोले तो बता सकते हो ना तुम। तो ये सब पता होना चाहिए, तुम कंप्यूटर बैठ के हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा कब आया था, ठीक है। उसमें माइक्रो कंप्यूटर था ही नहीं। हो गया है? लिख लिए? चलो, फर्स्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो पहले नेटवर्क बना तो इस तरह से केबल यूज किया गया था। एक मेन केबल था, और केबल कौन सा था? कोएक्सियल केबल। कितने टाइप का होता है? मीडिया चैप्टर आ रहा है इसके बाद, इसका चैप्टर आ रहा है मीडिया ना, ट्रांसमिशन मीडिया, उसमें हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल क्या होता है। अभी बस इतना जानो कि कोएक्सियल केबल होता है। यहाँ कोएक्सियल केबल नहीं यूज किया गया है, क्योंकि पहले कैमरे में कोएक्सियल केबल यूज हुआ था, लेकिन अब कैमरा आईपी वाला लग गया, वहाँ भी लैन केबल इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ भी नेटवर्क कैसे बना है? लैन केबल से। तो हर जगह क्या यूज किया गया? कैट6 केबल। कोएक्सियल केबल यहाँ नहीं यूज किया गया। कोएक्सियल केबल जो सीसीटीवी में यूज करते हैं ना अभी, वही कोएक्सियल केबल होता है। जो माइक में यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स से माइक जुड़ता है, या हम सीसीटीवी कैमरा में यूज करते हैं, या तुम्हारे घर में जो केबल टीवी या डिश टीवी वाला तार है, या तुम्हारे सैटेलाइट से छतरी वाला जो डिश है ना, उसके से तुम्हारे टीवी में जो केबल गया है वो कौन से केबल है? सब कोएक्सियल केबल है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल होता था। केबल को यहाँ पे क्या कर दिया, काटते थे, और यहाँ पे टी कनेक्टर लगा करके एक केबल जोड़ करके, और यहाँ क्या लगा दिए? मशीन लगा दिए। इस तरह से क्या करते थे? मशीनों को जोड़ देते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मशीन होता था, यानी नोड। नेटवर्क में जहाँ डेटा रुकता है, प्रोसेस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? नोड। इस नेटवर्क में कितने नोड है? 4 नोड है। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से जुड़ता है, उसको क्या बोलेंगे? बस टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? बस टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, यहाँ से टर्मिनेटर हटाएंगे और यहाँ केबल जोड़ेंगे। टी कनेक्टर दिखा दे रहा तुमको, टी कनेक्टर कैसा होता है। बीएनसी कनेक्टर देखे हो? बीएनसी देखे होगे? टी कनेक्टर है। यस सर, दिख रहा? इसको टी कनेक्टर बोलते हैं। यानी तार कहीं आगे बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम तार को काटेंगे और इसमें यहाँ टी कनेक्टर डाल देंगे बीच में, या बीएनसी लगा देंगे तार में, क्योंकि उसमें फंस जाएगा जा करके। जैसे बल्ब में होल्डर फंसता है ना, उधर से बीएनसी लगता है, फंस जाएगा, और फिर उधर भी बीएनसी लगा देंगे, फंसा देंगे, और नीचे से बीएनसी लगा के एक ब्रांच बना देंगे। तार आगे भी चला जाएगा और एक ब्रांच भी हो जाएगा नोड जोड़ने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं? बीएनसी टी कनेक्टर। और बीएनसी कनेक्टर कैसा होता है?
ये बीएनसी कनेक्टर होता है, इस तरह का बीएनसी कनेक्टर। अब तो केबल वाला इस तरह का आ रहा है, पहले हम लोग इसका यूज़ करते थे, लेकिन इसमें दिक्कत आने लगी, वो तो लोकल से बनाने लगे, तो हम इस तरह का ये वाला केबल ही वाला यूज़ करते हैं सीसीटीवी में ही यूज़ किया जाता है। हाँ, नीला वाला कम यूज सही नहीं होता है, हम सीपी प्लस का यूज़ करते हैं, हम सीपी प्लस का ब्रांडेड यूज़ करते हैं। हो गया? यहाँ पे डिवाइस जुड़ गया है, ठीक है। इस केबल को बोलते हैं ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक, यानी मेन केबल होता है, और इन सबको क्या बोलते हैं? नोड। ये क्या है? नोड है। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, इस तरह से क्या लगे हुए हैं? सब नोड लगे हैं। इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी। सबसे पहले जो लैन बना था, वहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज करते थे? बस टोपोलॉजी। तब लाइन केबल नहीं था, जो केबल हम यूज कर रहे हैं ना, ये केबल नहीं आया था। कौन सा केबल था? कोएक्सियल केबल था। सबसे पुराना केबल यही है। कौन सा केबल है? कोएक्सियल। इसको कोएक्सियल क्यों बोलते हैं, हम उस चैप्टर बताएंगे। मीडिया, वहाँ हर मीडिया का कंपेरिजन करेंगे हम लोग। आज बस इतना जान लो कि कोएक्सियल केबल यहाँ यूज किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो सिस्टम था डेटा भेजने का, उस टेक्निक को बोलते थे CSMACD। क्या बोलते थे? CSMACD। नहीं समझ आ रहा? यानी एक मशीन को डेटा भेजना है तो कौन सा टेक्निक यूज करेगा वो? CSMACD। CSMACD का पूरा नाम नोट कर लो। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। पहले वायर्ड नेटवर्क आया था कि वायरलेस नेटवर्क आया था? वायर्ड आया था। वायरलेस कब आया था? उसके बाद में तो पता उसके ये तो पता ही है कि पहले जवाहरलाल नेहरू थे, तब इंदिरा गांधी रहे। क्यों? समझने की बेटी तो पहले पैदा नहीं हो जाएगी बाप के पहले? 1999 में वाईफाई कब शुरू हुआ था? 1999 में। उसके पहले वाईफाई नहीं था, उसके पहले वाईफाई नहीं था। मोबाइल नेटवर्क था, वो वायरलेस था, और वाईफाई से एक ऑफिस के अंदर 2 डिवाइस को जोड़ना है, वाईफाई नहीं था। वाईफाई और मोबाइल में अंतर होता है, पता कि नहीं? मोबाइल नेटवर्क अलग फ्रीक्वेंसी यूज करता है, वाईफाई अलग फ्रीक्वेंसी, दोनों का पर्पज अलग है। मोबाइल नेटवर्क लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, वाईफाई शॉर्ट रेंज के लिए होता है। चलो इसको समझते हैं, इस टेक्निक को समझते हैं ना। और दोनों एंड में क्या लगाते थे? दोनों तरफ लगाते थे टर्मिनेटर। क्या लगाते थे? टर्मिनेटर। और ये टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी को बोलते हैं पैसिव टोपोलॉजी। पैसिव टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ बीच में कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगा है जो पावर देगा। क्यों? देखो, अगर मशीन से डेटा जाना है यहाँ तक, तो क्या होगा? मशीन से पावर, उसी पावर को यूज करके सिग्नल यहाँ तक जाएगा ना। क्यों? तो बहुत बड़ा केबल नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, बीच में ऐसा कोई डिवाइस नहीं लगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा मशीन जुड़ा किससे है? स्विच से। तो स्विच क्या है? पावर वाली डिवाइस है ना। जब डेटा यहाँ से वहाँ पहुँचेगा और वहाँ से दूसरे नोड के पास जाएगा, तो पावर देके उसको बूस्ट कर देगा ना। इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? एक्टिव टोपोलॉजी। जिस टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल डिवाइस लगा होता है जो डेटा को रोक करके प्रोसेस करता है और फिर आगे बूस्ट करके बढ़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव टोपोलॉजी। लेकिन यहाँ पे देखो, कोई ऐसा नहीं डिवाइस लगा है ना, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव टोपोलॉजी। कोई पावर वाली डिवाइस नहीं लगा है, कोई सेंट्रल प्रोसेसर नहीं लगा है जो डेटा को रोक करके प्रोसेस कर रहा है और फिर डिसाइड कर रहा है कहाँ भेजना है। मशीन खाली नोड से नोड कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो मान लो इस नेटवर्क में किसी डिवाइस को डेटा भेजना है, तो कौन सा टेक्निक यूज करेगा? अरे इस डिवाइस को डेटा भेजना है तो कौन सा टेक्निक यूज करेगा? CSMACD बताया तो है अभी यार। कहाँ तुम लोग का दिमाग है? ज्यादा हो गया क्या आज पढ़ते हुए? हम क्या बोल रहे हैं? इस टोपोलॉजी में जो डिवाइस डेटा भेजने के लिए टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? CSMACD। CSMACD क्या होता है? यानी इसको डेटा भेजना है
तो इस टेक्निक को यूज करेगा। तो ये टेक्निक समझ लो क्या होता है। अगर मान लो इस डिवाइस को डेटा भेजना है तो पहले डिवाइस क्या करेगा, इस कैरियर है ना डेटा ले जाने के लिए, ठीक है, ये कैरियर को क्या करेगा, चेक करेगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, ये सिंप्लेक्स मोड में काम करता है। किस मोड में काम करता है, सिंप्लेक्स मोड में। सिंप्लेक्स मोड आगे पढ़ाया जाएगा तुमको। नेटवर्क 3 मोड में काम करता है। सिंप्लेक्स में क्या होगा, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। अगर सिंप्लेक्स मोड में काम करेगा तो एक जो सेंडर खाली सेंड करेगा, रिसीवर खाली रिसीव करेगा। अगर दोनों का बना दिया तब किस मोड में हो जाएगा वो, हाफ डुप्लेक्स मोड। जैसे हम लोग टीवी जो देखते हैं वो किस मोड में काम करता है, सिंप्लेक्स मोड में। तुम रेडियो सुन रहे हो या तुम मैच देख रहे हो, हॉटस्टार से मैच देख रहे हो, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है कौन सा मोड में हो रहा है, सिंप्लेक्स मोड में। यानी हॉटस्टार के सर्वर से तुम्हारे मोबाइल की तरफ डेटा आ रहा है और तुम्हारा मोबाइल हॉटस्टार के सर्वर को कोई डेटा नहीं भेज रहा है। ये होता है ना, ठीक है। हम टीवी देखते हैं तो हमारा टीवी डेटा केवल डाउनलोड करता है, टीवी डेटा भेजता क्या सैटेलाइट को नहीं ना, ठीक है। यानी वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, यूनिडायरेक्शनल, उधर से खाली डेटा आ रहा है, इसलिए बफर नहीं करता है। कोई तुमसे पूछे कि हम जब टीवी प्रोग्राम देखते हैं या हॉल में मूवी देखते हैं तब बफर नहीं करता है, और यूट्यूब चलाते तो बफरिंग करता है। क्यों जी, क्यों करता है, क्योंकि यूट्यूब में दोनों काम हो रहा है ना। हमारा मोबाइल जो नेटवर्क से जुड़ा है, हमारा मोबाइल डेटा भेजता भी है, डेटा रिसीव भी करता है, लेकिन हमारा टीवी क्या डेटा भेजता नहीं है, खाली रिसीव करता है, उसमें सेंडर है ही नहीं। टीवी में तुम्हारे उसमें क्या नाम है, सेट टॉप बॉक्स जो रेडियो स्टेशन होता है, रेडियो वाला डिवाइस होता है, उस सब में क्या होता है, रिसीवर खाली होता है, सेंडर नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए सेंडिंग रिसीविंग दोनों डिवाइस लगे हैं तो किस मोड में काम करेगा, हाफ डुप्लेक्स में। अगर खाली एक डिवाइस खाली सेंड करेगा बाकी सब रिसीव करेगा तो किस मोड में काम करेगा, वो सिंप्लेक्स मोड में। तो मान लो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर सेंड होगा तो रिसीव नहीं होगा और रिसीव होगा तो सेंड नहीं होगा। जैसे वाकी टाकी देखे हो ना, वाकी टाकी क्या होता है, वाकी टाकी में एक बार जब बोलेगा तो अगला वाला खाली सुनेगा, अगर उसके बोलते समय वो बोलना शुरू कर देगा ना तो नहीं उसकी आवाज आएगी, क्योंकि उसमें नेटवर्क जो है ना खाली ऐसा होता है, खाली डेटा जाता है या आता है, आता जाता नहीं है एक साथ, देखे हो कि नहीं। तो इसलिए उसने सुविधा दिया क्या, कि तुम अपनी बात खत्म करोगे तो बोलोगे ओवर, देखो नहीं ओवर, मैंने हमारी बात खत्म हो गई अब तुम बोलो। वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब बोलते समय क्या बोलते हैं, ओवर बोलते हैं, और एक बटन होता है उसमें, वो जब बोलेंगे तो बटन दबा के बोलेंगे, और जब तक वो बटन दबा रहेगा तब तक तुम्हारी आवाज खाली जाएगी, जब बटन छोड़ दोगे तब आएगी। ये होता है ना उसमें, ठीक है। वॉकी टॉकी में, वॉकी टॉकी किस मोड में काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क पूरा काम करता है हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स मोड में, ठीक है। मान लो यहाँ पे सब रिसीव सेंड कर सकते हो, किस मोड में काम करेगा, हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मान लीजिए इसको डेटा भेजना है तो पहले क्या करेगा, ये पहले जा करके यहाँ सेंस करेगा कि मान लो इसको डेटा भेजना है इसके पास ना, ठीक है। तो चेक करेगा कि ये मीडिया पे किसी और का डेटा तो नहीं आ रहा है, यानी मीडिया फ्री है कि बिजी है, समझ आ रहा है चीज जी सर। यानी कई स्टेप में होता है, पहले इसको डेटा भेजना है इस डिवाइस के पास, तो डेटा नेटवर्क में कभी भेजा नहीं जाता है। तुम सोचो, तुम जो लैब 3 में शेयरिंग कर रहे थे तो डेटा भेज रहे थे कि डेटा रिसीव कर रहे थे, डेटा रिसीव होता है, भेजा नहीं जाता है, क्लियर है कि नहीं। नेटवर्क में डेटा कभी भेजा नहीं जाता है, रिसीव किया जाता है। तो मान लो तुम यहाँ डेटा शेयर कर दिए, ले लो, तुम शेयर करके वहाँ एक्सेस करोगे ना, वहाँ एक्सेस करके कॉपी करोगे तब ये डेटा भेजना शुरू करेगा। डेटा पहले रिसीव होता है, तो यहाँ पे क्या मान लीजिए इसको डेटा देना है, इसको दोनों आपस में बातचीत किए, ठीक है, कि अब डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जब डेटा चलेगा पहले डेटा नहीं जाएगा, पहले डिवाइस क्या करेगा, यहाँ जा करके इस कैरियर को सेंस करेगा, चेक करेगा कि कैरियर फ्री है कि बिजी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैरियर सेंस, समझ में आया। यानी कोई डिवाइस इस टोपोलॉजी में जब डेटा भेजना चाहता है तो पहले क्या करता है, वो कैरियर को चेक करता है, क्या करने के लिए कि वो फ्री है कि बिजी है। अगर बिजी है तो बैकअप हो जाएगा, वेट करेगा, थोड़ी देर बाद फिर चेक करेगा। जैसे तुम किसी को कॉल किए, वो किसी से बात कर रहा है तो क्या करते हो, कुछ होता लगातार फोन करते रहते हैं, क्यों, समझ आ रहा कि नहीं। और रूल क्या है, थोड़ा सा रुक जाओ, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब फिर ट्राई कर लेना, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर वो डेटा इस पे किसी का ट्रेवल हो रहा है, डेटा कॉपी या कुछ काम हो रहा है इस पे नेटवर्क पे, तो क्या करेगा, फिर वेट करेगा और थोड़ी देर बाद फिर चेक करेगा, क्लियर है कि नहीं। इसको बोलते हैं कैरियर सेंस।
दूसरा क्या है, मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस क्या होता है कि हो सकता है कभी कैरियर सेंस किया, उसी समय इसको भी डेटा यहाँ भेजना था, हो सकता है ऐसा ना, या इसको डेटा यहाँ इसी के पास भेजना था, क्लियर है कि नहीं, तो उस समय वो भी चेक किया, तो दोनों अगर चेक किए एक साथ, और अगर कैरियर फ्री है तो दोनों को क्या बताएगा, वो दोनों को फ्री बताएगा ना, भाई किसी का डेटा नहीं जा रहा है और दो लोग एक साथ चेक कर लिए तो दोनों को क्या बताएगा, फ्री बताएगा, तो दोनों अपना अपना डेटा इस पे डाल देंगे क्योंकि कैरियर फ्री है, डेटा भेज दो, ठीक है। तब दो लोग जब एक्सेस कर लेंगे उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक्सेस। और अगर दूसरा नहीं चेक कर रहा है और ये क्या किया, चेक किया कैरियर फ्री है, तो क्या करेगा, अपना डेटा डाल देगा, डेटा यहाँ जाएगा, और जब तक इसका डेटा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक बाकी लोग चेक करेंगे तो क्या बताएगा, बिजी बताएगा। तो अपना कम्युनिकेशन हाल्ट किए रहेंगे या रुके रहेंगे, वेट करेंगे कैरियर के फ्री होने का। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मान लो दो लोग एक साथ चेक किए तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक्सेस। और जब मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होगा जी, अरे दो गाड़ी दो ट्रेन एक ही पटरी पे आ जाएगी तो क्या होगा, कोलिजन। क्या होगा, कोलिजन। तो जब डेटा मान लो यहाँ इसका डेटा इधर जा रहा है, इसका डेटा इधर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टकरा जाएगा। क्यों, जब टकराएगा तो दोनों नोड को मैसेज आएगा कि आपका डेटा क्या है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, कहीं कोलाइड कर गया है, तो उसको बोलते हैं कोलिजन डिटेक्शन। क्या बोलते हैं, कोलिजन डिटेक्शन। और जब कोलिजन डिटेक्ट होता है तब जो डिटेक्शन वाला मैसेज आता है इसके पास, उसमें टाइमर लिखा रहता है कि अब आप क्या करिए, 50 मिलीसेकंड के बाद ट्राई करिए, और इसके बाद टाइमर रहेगा कि तुम 80 मिलीसेकंड के बाद ट्राई करो। समझ आ रहा है कि नहीं, तो अलग अलग टाइम में चेक करेंगे, ठीक है। तो 50 मिलीसेकंड रुक करके फिर डेटा चेक करेगा कैरियर, ठीक है, और फिर कैरियर फिर अपना डेटा भेजेगा, और उसके बाद चेक करेगा वो। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया ये। क्यों ऐसा होता है, बस टोपोलॉजी में एक टेक्निक क्यों यूज होती है, क्योंकि बस टोपोलॉजी किस मोड में काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड। अगर दोनों नोड क्या है, सेंडर रिसीवर दोनों है, तब अगर एक सेंडर एक रिसीवर तब किस मोड में काम करेगा, सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। तो नॉर्मल किस मोड में काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में, यानी जब डेटा जाएगा तो एक बार में दो ही डिवाइस आपस में बातचीत कर सकते हैं, तीसरा डिवाइस को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, टकरा ना जाए डेटा या कोई रैंडम ना एक्सेस करना शुरू कर दे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कौन सी टेक्निक बनाई गई है इसके लिए, CSMA-CD। CSMA-CD कहाँ काम करता है, लैन में, और किस टोपोलॉजी के साथ, बस टोपोलॉजी के साथ। यहाँ पे CSMA-CD काम करता है। अभी हम यहाँ डेटा शेयर किए, यहाँ प्रिंटर शेयर कर दिए, और हम बोले सब लोग एक्सेस कर लो इस मशीन में लगा करके, यहाँ कोई फाइल डाउनलोड करके शेयर कर दिए, तो सब एक साथ कॉपी करते हैं ना, क्यों 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 करते हैं, क्योंकि यहाँ बस टोपोलॉजी नहीं है, यहाँ कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ देखो स्विच लगा, स्विच से सारे डिवाइस, तो जब सेंट्रल पॉइंट से सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, कौन सी टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी किस मोड में काम करता है, फुल डुप्लेक्स मोड में। किस मोड में काम करता है, फुल डुप्लेक्स मोड में। क्लियर हो गया, तो इसके बारे में जान लो। बस टोपोलॉजी क्या है, एक पैसिव टोपोलॉजी होती है, और सबसे अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी है, यानी जब पहली बार लैन आया था, लैन की बात कर रहे हैं हम, वैन की बात नहीं कर रहे हैं, एक ऑफिस के अंदर मशीन जुड़े हैं ना ये, ठीक है, लैन की बात कर रहे हैं। तो लैन में सबसे पहले कौन सा टोपोलॉजी बनाया गया था, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मीडिया कौन सा यूज करते हैं, केबल कौन सा यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। बस टोपोलॉजी में लैन केबल यानी आरजे क्या बोलते हैं, कैट6 कैट5 केबल यूज नहीं होता है। पीछे समझ रहे हो तुम लोग ना, जो पॉइंट है रट लो। पॉइंट क्या इसमें, बस टोपोलॉजी क्या होता है, पैसिव टोपोलॉजी होता है, यानी इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं लगा होता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या, इसमें कोई भी इसमें मीडिया हम कोएक्सियल केबल यूज करते हैं। ये किस मोड में काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड में, ठीक है। ये सब ड्रॉबैक है। फायदा क्या है इसका, केबल कम लगता है, केबल कम, कहीं केबल मेन लगा हुआ है, उसी से जोड़ते चले जा रहे हो। आगे और नोड बढ़ाना तो यहाँ टी कनेक्टर लगा कर गेट ब्रांच बना दो, नोड आगे बढ़ा दो, क्यों, ठीक है। क्लियर हो गया, इसमें फायदा है, केबल कम लगता है, बनाना आसान है। सर कैट6 केबल में स्प्लिटर लगा के नहीं बढ़ा सकते, नहीं, कैट6 केबल में, कैट6 केबल इस तरह नहीं यूज करते हैं। कैट6 केबल कहीं देखे हो कि कहीं केबल से दो डिवाइस जुड़ा है, नहीं ना। यहाँ जितने जितने मशीन लगे होंगे स्विच से उतना केबल आएगा, उतना केबल आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या, पहला ड्रॉबैक क्या है, पहला ड्रॉबैक क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करेगा, यानी दो डिवाइस एक साथ बात कर ही नहीं पाएंगे, दो डिवाइस एक साथ डेटा शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, बहुत स्लो काम करता है, जो दोनों बात भी करेंगे, बात करने के पहले ही झंझट है ना, CSMA-CD पर चेक करो जाके खाली है कि बिजी है। तुम गांव से आते हो, अपने 4 लेन में जब निकलते हो तो चेक करते हो ना, दोनों तरफ झांक के किसी घुर में घुस जाते हो, पता इधर से यार ट्रक वाला मारे धारा से चाप चौक के किनारे हो जाए, क्यों पहले देखते हो दोनों तरफ ना कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। जब नहीं आ रहा तो आराम से जाते हो, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, पहले किसी को डेटा भेजना तो डेटा भेजेगा नहीं, पहले क्या करेगा, जाकर के चेक करेगा कि मीडिया फ्री है कि बिजी है। अगर यही फुल डुप्लेक्स होता तो क्या होता, चेक नहीं करना पड़ता ना, सबका डेटा एक साथ जाता, दोनों का कम्युनिकेशन होता है एक साथ में, कई डिवाइस आपस में बातचीत करते हैं, जैसे हम लोग लैब में करते हैं अपने, क्योंकि यहाँ पे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, वहाँ पे क्या है, हाफ डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। क्लियर हो गया ये, तो फायदा नुकसान पता चल गया। ये टोपोलॉजी सबसे अर्लीस्ट था, सबसे पहले जब लैन बना था तो यही टोपोलॉजी यूज किया गया था, ठीक है। दूसरा लिखो स्टार टोपोलॉजी, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लो, पूरा कर लो इसको, ज्यादा तेज चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ ये देख लो, इतना लिखना नहीं है, देख लो पहले पढ़ लो। रेड पेन है किसी के पास?